अरे दीदी, आप क्यों उठा रही हैं? दीजिए, मैं पानी उठा कर रख देती हूँ। आपको ऐसी हालत में भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी सासू माँ देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी। पर मदद करने पर वो गुस्सा क्यों होंगी? अरे पगली, हम लोग अलग अलग हो गए हैं ना, हमारा बंटवारा हो चुका है। तुम रहने दो। हाँ, अब हम लोग अलग अलग हो गए हैं ना, हमारा बंटवारा हो चुका है। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो अपनी बहू से फोन करवा देना। आप कहीं जा रहे हैं? बाजार? वो बाबूजी की बीपी की दवा खत्म हो गई ना। वो झुनझुन भैया बाजार ही तो जा रहे हैं, दे दीजिए, वो लेते आएंगे। अरे वो अपने काम से जा रहे हैं, मैं अपने काम से जा रहा पर हूँ। आप दोनों तो बाजार ही जा रहे हैं ना। एक आदमी दो काम नहीं कर सकता क्या? वो भी तो हमारे घर के ही हैं। हम भाई भाई हैं और हम दोनों के बीच बंटवारा हो चुका है। मैडम, ये बात तुम भी समझ लो। हम भाई भाई हैं और हम दोनों के बीच बंटवारा हो चुका है। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान। ओम नमः शिवाय। जय हो बाबा महाराज की। कल्याण करिए बाबा, आपका ही भरोसा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी भोग की थाली कहाँ चली गई? अरे किसी ने चुरा तो नहीं ली ना? अरे इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हैं? किसी ने तो चुराई है। अरे किसी ने तो चुराई है। हैं? अरे आखिर मेरी ही थाली कहाँ गई? कहाँ चली गई? अभी बताती हूँ मैं। मेरी भगवान की भोग वाली थाली कहीं नहीं मिल रही है। अगर किसी ने ली है तो ईमानदारी से दे दो, आखिर वो भगवान की चीज है। सुनिए माँ जी, लगता है बड़ी माँ हमें ही देखकर कुछ कह रही हैं। क्या हुआ? आप हमें देख के क्या कह रही हैं? हाँ, इतनी किल्लत किसे हो गई है जो पूजा के बर्तन चुराएंगे? ये लो। आखिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। इस घर में कोई और नहीं है क्या? बड़ी माँ, और किसी से क्या मतलब? हम सब चोर हैं क्या? हम अपने भगवान की पूजा करते हैं और आपके भगवान की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखते। क्यों रे पम्मी, तू अपनी माँ के बदले यहाँ झगड़ा करने आई है? सुन बेटा, मुझसे तो मत ही उलझना। हाँ? मैंने अच्छे अच्छों को ठीक किया है, तो तेरी क्या औकात है? हाँ? और इन लोगों के साथ मिलकर तू भी मुझे आंख दिखा रही है, ऊंची आवाज में बात कर रही है। तो कान खोल के सुन लो सब लोग, किसी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझे? ये जो इस घर में आराम की जिंदगी गुजार रहे हो ना, ये किसी के बाप ने नहीं बनवाया है, मेरे पति ने बनवाया है, मेरे पति ने, समझी तुम? और सब आज ही बाजार जाऊंगी, 4 गिलास 4 कटोरी खरीद कर लाऊंगी। तुम्हारे भगवान की तरह मेरा भगवान भिखारी नहीं है, समझी? अरे तो आपके भगवान आपके पास है, हमारे भगवान हमारे पास है। इतना शोर क्यों मचा रही हैं? हाँ? चलो तुम, इनकी तो आदत है, चलो। जब देखो तब चीखने चिल्लाने लगती हैं। दीदी सुनिए। हाँ? यहाँ क्या भगवान का भी बंटवारा हो गया है? जब इस घर के एक एक चीज का बंटवारा हो चुका है तो भगवान ही कैसे रहेंगे? और वैसे भी हम तीनों हिस्सेदार अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। हाँ।
आज खाने में क्या बनाऊं दीदी? अरे बना लो दाल चावल। हाँ ये ठीक तो है। सुनीता का फोन है। हेलो। अरे माँ, इस घर में तो भगवान भी बढ़ चुके हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। एक ही काम के लिए ये लोग अलग अलग बाजार जाते हैं और किसी का सामान कोई भी चुरा लेता है, और सुबह सुबह राम नाम के वक्त वो झगड़ा शुरू हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसे कैसे चलेगा बेटी? घर में बरकत कैसे आएगी? क्या बरकत होगी माँ? सब तो अपने में ही परेशान हैं। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे अपने लोग हिस्सेदार बन के बैठे हैं। सुनो बिटिया, इसी का नाम तो दुनियादारी है। तुम्हें पता है, पहले चूल्हा बढ़ता है, उसके बाद अपनापन बढ़ता है, फिर उसके बाद संस्कारों का बंटवारा, और उसके बाद जानती हो बेटा, पूरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। सही कह रही हूँ ना दीदी? छोटी माँ, ये सब देखकर मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। वो तड़प तो ठीक है बेटी, तुम समझदार हो। कुछ करो उस परिवार के लिए। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ माँ? बेटी सुन, एक छोटी सी टेबलेट बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकती है। तो अगर तुम कोशिश करोगी तो क्या अच्छा नहीं होगा? सब ठीक हो जाएगा। तुम कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारी वजह से सबका भला हो जाए। ठीक है माँ। एक छोटी सी टेबलेट बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकती है। तो अगर तुम कोशिश करोगी तो क्या अच्छा नहीं होगा? अच्छा भाभी, सुना है कि छोटी भाभी की बहू आज पहली बार खाना बनाने वाली है। तो हम क्या करें? आखिर हम ठहरे हिस्सेदार। अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और क्या? बड़ी माँ, हाँ? आज दिन में खाना मत बनाइएगा। हाँ? क्योंकि आज भाभी पहली बार खाना बनाएंगी। आज आप लोग खाना मत बनाइएगा। अच्छा, आज मेरी बहू की पहली रसोई है। सच में? सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। ठीक है ना? तब तो पहली रसोई का कुछ नेक तो देना होगा ना। अब आपकी बहू पहली बार खाना बना रही है तो देना ही पड़ेगा। सिर्फ घर के लोगों को बुला रहे हैं कि आसपास के लोगों को भी बुला रहे हैं? अरे हम घर वाले कम है क्या? बाहर वालों की क्या जरूरत है? जब बनवा ही रहे हो तो जरा बढ़िया खाना बनवाना। हाँ मझले चाचा, बहुत सारा खाना बनेगा। चलो सब शुरू करो भाई। अरे अरे, बिना नेक दिए ही खाना शुरू कर दिया। बेटा हम लोगों ने सोचा है कि खाने के बाद दे देंगे। लेकिन अब जब तुम कह रहे हो तो देना ही होगा। चलो निकालो सब। हाँ हाँ, लो लो। हाँ, हरे हरे नोट है। ये लो। हाँ, आपसे भी लूंगा। ये लो तुम्हारा शगुन। क्या? बेटा, तो अब हम खाना शुरू करें? हाँ हाँ। चलो भाई, शुरू हो जाओ। हाँ, हाँ। सब एक साथ खा रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी मिल रही है। मेरे घर में ना सब लोग एक साथ बैठकर बड़े प्यार से खाना खाते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ लोग खाने से पहले लड़ाई झगड़ा करते हैं? जानती हूँ, परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। टीटी टीटी काम हो गया। मेरे घर में ना मेरी माँ और छोटी माँ में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि कितने रईस घर से आई हो तुम। ओ, वो तो साड़ी देखकर अंदाजा लगा लिया था मैंने। भिखारी भी ऐसी साड़ी किसी को नहीं देते होंगे। और सुनो, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बना चाहता। और तुम्हारे बाप और चाचा की क्या औकात है
वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बड़ी माँ, मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ, इस परिवार में कलह की जड़ आप ही हैं। मतभेद की जड़ भी आप ही हैं। और बंटवारे की जड़ भी आप ही हैं। लो सुन लो, ये 4 दिन की आई लड़की मुझे फूट डालने वाली कह रही है, कलह की जड़ कह रही है, बंटवारे की जड़ कह रही है मुझे। शुरू हो गया इनका। जाने दीजिए भाभी, चुप हो जाइए। अरे नहीं ननद जी, हे भगवान, अब आप ही न्याय कीजिए। जिसके पति ने ये घर बनवाया, आज उसी की पत्नी बंटवारा करवाने की जड़ हो गई। अरे इसकी बात मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभ रही है। अभी आप चुप हो जाइए बड़ी माँ, मैं बात करता हूँ ना। ऐसा उसने कैसे कह दिया? अरे नहीं बेटा, जब से तुम्हारी बीवी आई है ना, बस मुझे जवाब ही देती रहती है। और पता है तुम्हें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन सब सुन रही है। इन लोगों को डांटना चाहिए, मना करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, और बढ़ावा देती है। अरे बाप रे, मेरा तो सीना फटा जा रहा है। सबके लिए घर बनवाया, सबकी शादी करके परिवार बसाया, और आज मैं ही तुम लोगों के लिए बुरी हो गई। कान खोल के सुन लो सब लोग। भले ही मैं मर जाऊं, पर अब अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तुम लोग भी तो नहीं आई थी ना, आज तक किसी ने जवाब दिया था मुझे, और ये आते ही मेरी सास बन गई। हाँ, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, मैं उसे समझाती हूँ, आप चुप हो जाइए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ दीदी। चुप हो जाइए दीदी। नौटंकीबाज। तुमसे मैंने मना किया था ना कि उनसे बात मत करना, तो उनसे बात करने की जरूरत क्या थी? अपने आप को बहुत होशियार समझती हो क्या? उन्होंने भी तो कहा, वो तो नहीं सुना आपने। चुप, अभी ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना, भाई से जबान लड़ा रही है। बहू, तुम्हें पता है ना वो कैसी हैं? तुम्हें उन्हें जवाब देने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो छोटी छोटी बातों का तमाशा बनाती है। देखा ना तुमने, पूरा घर अपने सर पर कैसे उठा लिया था उन्होंने। भगवान का नाम लेकर कैसे सबको बद्दुआ दे रही थी। माँ जी, उन्हें भी तो सोच समझ कर बोलना चाहिए था। जब देखो मेरे मायके वालों को नीचा दिखाती रहती हैं। ये क्या सही है? अच्छा, तो अब तुम उनकी आदत सुधारोगी? जो बात मुझे ठीक नहीं लगेगी, मैं उसका विरोध कर ही सकती हूँ ना। और मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है, मुझे छल कपट नहीं आता। जो कहना होता है वो साफ साफ कह देती हूँ। आप सही कह रही हैं भाभी, जब उन्हें उनकी तरह का जवाब मिलेगा तो वो सुधर ही जाएंगी। तुम ज्यादा मत बोलो, अब ये उन्हें सुधारेगी। आज तक बड़े बाबूजी उन्हें नहीं सुधार पाए, अब ये आई है उन्हें सुधारने के लिए। अगर सच में सुधार ना दिया तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। आज मिल गया ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। और देखा उस बूढ़ी को कैसे झटका लग गया था। अरे भाभी, बड़ी माँ ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। और देखा ना कैसे छटपटा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दौरा पड़ गया है। एक बात तो है कि इस बार या तो वो बुढ़िया सुधर जाएंगी या तो फिर वो पागल हो जाएंगी। हाँ। नहीं, सुधरने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पर पागल जरूर हो जाएंगी। सही बात है। भाभी मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो। हाँ
ये छोटी, उस बुढ़िया को देखकर तो हमारी जुबान सिल गई थी, पर आज जब तुमने उन्हें जवाब दिया तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। हाँ। जानती हो, उस बुढ़िया के डर से कोई कुछ नहीं कहता था। हाँ, उनकी बद्दुआ से डर के ना सभी लोग उनसे दूर भागते थे। पर आज तुम हमारे दिल में बस गई हो। दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम सही बात कही तुमने। हमारे सामने तो तुम्हारे मायके के बारे में उल्टा पुल्टा कह रही थी। हाँ, सुना था हमने। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है दीदी कि मैं ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त करूं। अरे नहीं नहीं, जैसे देव होते हैं ना, पूजा भी वैसी ही चढ़ाई जाती है। अच्छा छोटी, अब हम चलते हैं, वरना तुम्हारी सास देखेंगी तो सोचेंगी कि मेरी बहू को भड़का रही है। चलिए चलते हैं। चलती हूँ। चलो। चलो।